नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास है क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 65 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 79। तो राष्ट्रपति के पास है क्षमादान की शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 72। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मेघालय के गारो खासी जनजाति के द्वारा वांगला त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वांगला त्योहार। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंदेरी का युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। साथियों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो है आपका 1528 ईस्वी में हुआ था। कब? 1528 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य कौन से हैं? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस निम्न में से किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो पराक्रम दिवस जो है आपका सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। साथियों, पराक्रम दिवस जो है आपका किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2011 में, 2012 में, 2013 या फिर ऑप्शन डी है 2016 में। तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है 2013 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2013 में। सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सिंधु दर्शन उत्सव जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख में। लद्दाख में जो है आपका सिंधु दर्शन उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बती नव वर्ष त्योहार कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बती नव वर्ष त्योहार कौन सा है? तो यह आपका लोसर है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्न में से किसको पराजित किया था? तो आप बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? तो यह आपका सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। किसको?
सेल्यूकस निकेटर को। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी कब स्थापित की गई थी? 1973 में, 1979 में, 1972 या फिर ऑप्शन डी है 1975 में। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी जो है आपका 1975 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कब? 1975 में। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि छुआछूत उन्मूलन से संबंधित आपका आर्टिकल कौन सा है, तो यह आपका आर्टिकल 17 है। उपाधियों की अंत की बात की जाए तो आपका अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की भूटान से कितनी सीमा लगती है? तो भारत की भूटान से कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 699 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी क्लासिकल भाषाएं हैं? 6, 5, 7 या फिर 8 है। तो भारत में कुल कितनी क्लासिकल भाषाएं हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1921 में, 1920 में, 1922 या फिर ऑप्शन डी है 1927 में। तो चौरी चौरा हत्याकांड जो है आपका ये है 1922 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1922 में। निम्न में से अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा क्या है। तो आपका यह 60 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 60 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो यह आपका प्रियंका नुटक्की है। कौन? प्रियंका नुटक्की। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? इसका ऑप्शन दिया गया है 2018 में, 2019 में, 2021 या फिर ऑप्शन डी है 2020 में। तो खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण जो है आपका 2020 में आयोजित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2020 में। भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पंजाब, केरल, असम या फिर गुजरात। तो भांगड़ा और गिद्दा ये दोनों लोक नृत्य शैली जो है आपका पंजाब राज्य के हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंबाला बफेली रेसिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है कि कंबाला बफेली रेसिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तक किस मुगल शासक के दरबार में लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तक किस मुगल शासक के दरबार में लिखी गई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किया था? तो यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो प्रश्न नंबर 23 का
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1942 में, 1948 में, 1947 या फिर 1946 है? तो कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1946 में। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार निम्न में से किस शासक ने करवाया था? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। कौन? रुद्रदामन प्रथम। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14, 12, 16 या फिर 10 है? तो इंदिरा गांधी जी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14 बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में उल्लिखित है? तो आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में उल्लिखित है? तो यह है आपका अनुच्छेद 40 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 44 आपका किससे संबंधित है? तो यह है आपका सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात की गई है, जो कि आपका आर्टिकल 21 के ए में भी कहा गया है। वही अनुच्छेद 48 की बात की जाए तो अनुच्छेद 48 में आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो ये इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो कौन सी जलधारा है जो समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो यह आपका एल नीनो जलधारा है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा एल नीनो जलधारा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में, 2020 में, 2018 या फिर 2022 में? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत जो है आपका कब हुई थी? तो यह है आपका 2018 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा 2018 में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? मैसूर, रांची, लखनऊ या फिर कानपुर है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका मैसूर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा कर्नाटक के मैसूर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन दिया गया है पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक या फिर गुजरात है? तो डांडिया जो है आपका गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यह आपका 2015 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या? इंदिरा पॉइंट। तो आपका प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? डांडिया, कथक, भांगड़ा या फिर घूमर है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो यह आपका कथक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, डांडिया कहाँ का है? तो डांडिया मैंने आपको भी बताया, ये आपका गुजरात का है। भांगड़ा भी मैं आपको बताया हूँ, भांगड़ा कहाँ का है? तो यह आपका पंजाब का है। घूमर कहाँ का है? तो यह आपका राजस्थान का है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा।
पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है आपका कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 1556 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा कब? 5 नवंबर। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में जो है आपका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका 1526 में हुआ था। वही आपका पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा जाए तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था और 1528 में आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। फिलहाल 35 क्वेश्चन में आपसे दूसरा युद्ध पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा 1556। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में सेबोरेजियम अर्थात Sb का परमाणु क्रमांक कितना है? तो यह है आपका 106 है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 106। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सरोद, संतूर या फिर बांसुरी? तो अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सरोद वाद्य यंत्र से। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, असम, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में। तो प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जागोई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जागोई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर मणिपुर। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं या फिर शेर शाह सूरी? तो सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो यह आपका औरंगजेब ने किया था। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था? 1954 में, 1958 में, 1956 या फिर 1952 में? तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था? तो यह आपका 1956 में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा 1956 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, अगर आपसे डेट सहित पूछा जाए तो 31 जनवरी याद रखिएगा। कब? 31 जनवरी 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आपका लागू हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में, 1915 में, 1921 में या फिर ऑप्शन डी है 1919 में? तो हिंदू महासभा की स्थापना जो है आपका 1915 ईस्वी में हुई थी। कब? 1915 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना आपसे पूछा जाए किसने की थी, तो यह आपका पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब की थी? यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1915 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए